गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है इंडिया इन 18th सेंचुरी। इट मीन्स 18th सेंचुरी में इंडिया की क्या कंडीशन थी उसके बारे में अपन को पढ़ना है। अब ये किसका चैप्टर 2 है? अपना मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2। इसमें अपन को कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर पढ़ने के अपने। जैसे पहला है फॉरेन इन्वेजन्स, मतलब कौन कौन से बाहरी आक्रमण हुए, किस तरीके से अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बने हैं अलग अलग। नेक्स्ट जैसे स्टेट, जैसे अभी इंडिया में अलग अलग स्टेट है, इसी तरीके से स्टेट जो एक राज्य में किस तरीके से अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बने हैं। उसके बाद पेशवा किस तरीके से उदय हुए, मतलब पेशवा किस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर जमाया। उसके बाद 18th सेंचुरी में लाइफ क्या थी। उसके बाद है अपना कुछ अदर स्टेट्स के बारे में भी पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में। नेक्स्ट है एक्सपेंशंस, मतलब कि किस तरीके से मुगल पावर का बढ़ा और किस तरीके से वो खत्म हुआ, मतलब उसका पतन किस तरीके से हुआ है, मराठा पावर, सॉरी। नेक्स्ट है अपना वीकनेस, मराठा पावर जो है, मराठा सिस्टम जो था उसकी किस तरीके से वीकनेसेस थी, मतलब क्या कमजोरियां रही जिसकी वजह से उसका डिक्लाइन हुआ है। अब अपन को इस चैप्टर में शुरुआत करनी है, जिसमें अपन को पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से अपने शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य की किसने स्थापना की थी? बाबर ने। तो आगे अपन को पढ़ना है किस तरीके से मुगल एम्पायर खत्म हुआ और वो खत्म होने के बाद भारत में क्या कंडीशन रही 18th सेंचुरी में। मुगल एम्पायर ने सक्सेस था पूरी कंट्री को बनाए रखने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए, एक सक्सेसफुल एम्पायर जिसे कह सकते हैं अपन। ये इसमें इसका कारण था इसके प्रशासनिक सिस्टम, इसका जो सिस्टम था पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो सारा क्या था, एकजुट था, मतलब सभी बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। नेक्स्ट, जैसे ही क्या हुआ, मुगल रूल कैसे स्टार्ट हुआ अपना, तो मुगल रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था बाबर की वजह से। बाबर का जैसे राज्याभिषेक हुआ 1526 में, तब से मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ इंडिया में। और एंड कब होने लगा था वो? औरंगजेब की डेथ के बाद, मतलब जैसे औरंगजेब की 1707 में डेथ हुई वैसे इसका डिक्लाइन होने लगा। औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर, मतलब उसके उत्तराधिकारी, औरंगजेब के डेथ के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी आए हैं उन सबको अपन ने एक स्पेशल नाम दिया है, इसे अपन बोलते हैं लेटर मुगल्स, जिन्होंने लगभग उसकी डेथ के बाद, किसकी डेथ? औरंगजेब के डेथ के बाद 150 साल तक राज्य किया। लेकिन वो सब इनफिशिएंट रूलर्स थे, मतलब कि वो इतने अच्छे तरीके से शासन नहीं चला पाए थे। और उस वक्त रियल पावर वो इसलिए नहीं चला पाए थे शासन, क्योंकि उस वक्त रियल पावर किसके पास थी? नोबल्स के पास, मतलब जो बहुत अमीर थे, जो सभी लोग, सभी मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा था। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, जो इनइफेक्टिव सक्सेसर्स थे उसकी वजह से धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटता गया, और फाइनली कब खत्म हो गया वो? 1857 को। अब अपन बात कर रहे हैं मुगल शाह की। मुगल शाह की बात कर रहे हैं अपन। जब मुगल एम्पायर था उसमें जब कौन किंग था अपना? मुगल शाह। तब बहुत सारे एम्बिशियस नोबल्स थे, मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया और अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने लग गए। इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब कि उनको मुगल साम्राज्य में नहीं रहना था, उनको खुद का शासन करना था। तो उस वक्त कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट बने? जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध बना था। सवाई राजा जय सिंह थे, पंजाब में रंजीत सिंह थे, और उसके बाद जाट स्टेट जिसको बोलते हैं अपन भरतपुर, उसमें बदान सिंह, और उसके बाद मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये सारे क्या थे? रीजनल किंगडम इन्होंने बना लिए थे। नेक्स्ट आता है फॉरेन इन्वेजन्स, मतलब कि बाहरी आक्रमण। अब जब ये चल रहा था, है ना, मुगल साम्राज्य जब चल रहा था, तो बाहर से किस किसने आक्रमण किए थे? तो सबसे पहला क्या हुआ, अब इसमें बाहरी आक्रमण कैसे हुए? तो उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मतलब कि जो यहाँ पे राजनीति चल रही है वो क्या है, थोड़ी सी मतलब खराब होने लग गई है, इस चीज का फायदा उठाकर उन्होंने इंडिया आए। और इंडिया कौन आए? सबसे पहले पर्शियन रूलर आए, जो कि फारस के एक किंग थे। कौन आए थे ये? नादिर शाह आए थे। इन्होंने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया, मतलब आक्रमण किया, और मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को क्या करा उन्होंने? करनाल में 1739 में डिफीट कर दिया, मतलब उनको हरा दिया। अब ये नादिर शाह कौन है? जो आपने सुना होगा, इसमें तख्त ताउस, है ना, और कोहिनूर का हीरा को जो चुरा कर ले गए थे, चुरा मतलब कि लूट कर ले गए थे, वो कौन थे? आपके नादिर शाह। तो ये वही नादिर शाह है। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया
जो मोहम्मद शाह थे इनको इन्होंने करनाल में हरा दिया। उसके बाद 1748 से लेके 1761 के बीच में अफगान रूलर भी आ गए। कौन थे अफगान रूलर? अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने भी भारत के ऊपर बहुत बार आक्रमण किए इस बीच में। 1761 में इस मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठा के ऊपर एक आक्रमण किया और इनको बुरी तरीके से हरा दिया, जिसको अपन एक नाम जिसका नाम है अपना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट कौन कौन से बने उसके बाद, जैसे मैंने बताया था आपको, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनने लग गए थे। तो कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट बने? बंगाल का, है ना, बंगाल थे। उसके बाद था अवध, उसके बाद हैदराबाद और पंजाब, है ना। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से बंगाल। बंगाल में क्या था? मुर्शिद कुली खां जो था वो बंगाल का दीवान हुआ करता था उस वक्त। कब हुआ करता था? जब औरंगजेब जिंदा थे, है ना, जीवित थे। उसके बाद फारूक शियार ने क्या करा? उसको गवर्नर बना दिया बंगाल का। और फाइनली ही सून बिकम ऑलमोस्ट एन इंडिपेंडेंट रूलर। और फाइनली उन्होंने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बना लिया। रूलर बनने के बाद उसने अपनी कैपिटल मतलब राजधानी कहाँ पे शिफ्ट कर दी? राजधानी शिफ्ट कर दी मतलब राजधानी उन्होंने बदल ली और उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिद कुली खां जो थे, मुर्शिद कुली खां और उसके जो सक्सेसर्स थे, सक्सेसर नवाब्स थे, उन्होंने कहाँ पे शासन किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और एक किस तरीके से काम किया उन्होंने? एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह। हालांकि वो क्या करते रहे हमेशा? मुगल एम्पायर मतलब कि जो मुगल साम्राज्य था उनको रिवेन्यू मतलब कर देते गए, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करते थे। नेक्स्ट था अपना राज्य हैदराबाद। ये क्या था? चिन किलिच खान जो थे उन्होंने क्या, उनको एक टाइटल दिया था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। नेक्स्ट, ये जो थे इसको दक्कन का गवर्नर बनाया गया। 1722 में इसको वजीर बनाया गया, लेकिन क्या हुआ उसके थोड़े टाइम बाद ही इन्होंने क्या करा? वापस से ये अपना जो गवर्नर बना था वो छोड़ के वापस कहाँ चले गया? दक्कन में चला गया और वहां पे अपना जो शासन वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया। और फाइनली अपने आप को वहां पे ये एक इंडिपेंडेंट शासन की तरह काम करता था, लेकिन इन्हें कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लियर मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया, जिसका नाम चेंज करके उन्होंने किया मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिद कुली खान और उसके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम किया। लेकिन उन्होंने वो क्या करते थे? मुगल को एक रिवेन्यू मतलब एक जो टैक्स जिसको कहते हैं अपन, वो दिया करते थे रेगुलरली। हैदराबाद जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। चिन किलिच खान ने क्या किया? चिन किलिच खां को एक टाइटल मिला निजाम उल मुल्क का। चिन किलिच खां को निजाम उल मुल्क का एक टाइटल दिया गया और कहाँ का गवर्नर बनाया? उसको दक्कन का गवर्नर बनाया गया। 1722 में वजीर बनाया गया, लेकिन ये वजीर से खुश नहीं था क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेता था उसका हमेशा अपोज होता था और राजा अपने हिसाब से काम करता था। इसलिए इन्होंने क्या किया? वजीर का पद से इस्तीफा दिया और कहाँ चला गया? ये वापस दक्कन में, और अपनी जगह वापस से ये रूल करने लगा, लेकिन अपने आप को कभी इंडिपेंडेंस घोषित नहीं किया। नेक्स्ट, ही गवर्न द डेक्कन्स एज द इंडिपेंडेंट रूलर। यहाँ पे ये दक्कन में क्या करता था? इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करता था। और इन्होंने क्या करा? एक फाउंड किया, मतलब उन्होंने असफ जाही डायनेस्टी के नाम से एक डायनेस्टी को फाउंड किया, मतलब उसकी स्थापना की। और उसके जो सक्सेसर्स थे इन सबको क्या किस नाम से बोला जाता? निजाम ऑफ हैदराबाद। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। नेक्स्ट था अवध, एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जिसमें सादत खां एक जूनियर मुगल ऑफिसर था जिसने सैयद ब्रदर्स का तख्ता पलट करने में मदद करी और 1722 में अवध का गवर्नर बना। इसका एक सन इन लॉ था जिसका नाम था सफदर जंग। ये कुछ टाइम के लिए मुगल एम्पायर का वजीर बना। उसके बाद ये जो अवध डायनेस्टी थी, जो अवध का एम्पायर था, वो रुहेलखंड तक फैल गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है पंजाब। पंजाब नॉर्थ ऑफ द दिल्ली, मतलब दिल्ली के नॉर्थ में एक टेरिटरी है लाहौर और मुल्तान। वहां पे किसका शासन था? मुगल गवर्नर का शासन था। पर नादिर शाह अपन ने आगे पढ़ा था, नादिर शाह और अहमद अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था उसके बाद वहां पे जो मुगल गवर्नर्स थे उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो गई और वहां पे कौन आने लग गया? सिख्स आने लग गए।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अदर इंडियन स्टेट्स, जिसमें पहला है अपना द राजपूत। इसमें क्या हुआ था, औरंगजेब की डेथ के बाद राजपूत क्या कर रहे थे, अपने आप को मुगल एम्पायर के कंट्रोल से फ्री करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें जोधपुर और अम्बेर के जो राजा थे उनको मुगल गवर्नर बनाया गया, गुजरात और मालवा का। उनमें जो राजपूत थे, उनमें राजपूत राजा थे, उनमें से एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी थी सवाई राजा जयसिंह। नेक्स्ट टॉपिक इज अदर इंडियन स्टेट्स। इसमें अपन को पढ़ना है सबसे पहले द राजपूत्स। औरंगजेब की डेथ के बाद राजपूत अपने आप को फ्री देमसेल्व्स, मतलब अपने आप को मुगल गवर्नर और मुगल राज्य से के जो नियंत्रण था उनके ऊपर, जो कंट्रोल था, उससे अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे थे। कब कर रहे थे, जैसी औरंगजेब की डेथ हुई। उसके बाद जोधपुर और अम्बेर के राजा जो थे, रूलर्स मतलब राजा, को कहाँ का गवर्नर बना दिया गया, गुजरात और मालवा का। उनको एक मुगल गवर्नर के नाम से उनको कहाँ पे बिठा दिया गया, गुजरात में और मालवा में। नेक्स्ट, अब राजपूत रूलर्स मतलब राजपूत सबसे अच्छे राजपूत शासक कौन रहे हैं, अपने सवाई राजा जयसिंह, जिनका पीरियड था 1681 से लेकर 1743 तक। अब ये जो राजा जयसिंह हैं वो किसके लिए फेमस है, तो वो इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने जो ब्यूटीफुल सिटी है जिसको अपन पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, कौन सी सिटी है वो, जयपुर। इस जयपुर के अलावा उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई, मतलब खगोलीय वेधशालाएं भी बनाई है। ये टोटल 5 जगह पे बनाई गई, जैसे दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनाई। लेकिन राजपूतों का जो इन्फ्लुएंस था, मतलब प्रभाव था, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा, लास्ट लॉन्ग नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो आपस में ही उनमें क्या लगा रहता था, एक कॉम्पिटिशन लगा रहता था। अब नेक्स्ट आता है अपना द सिख। गुरु गोविंद सिंह, जो कि इनके 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे, उनके डेथ के बाद सिखों ने एक वीरता से प्रतिरोध किया मुगलों का। किसकी लीडरशिप, अब उसमें कोई ना कोई तो लीडर होगा, तो उसमें लीडर कौन था, बंदा बहादुर। इन्होंने ये सभी के सभी सारे सिख कहाँ से कहाँ तक फैल गए, लाहौर और दिल्ली तक फैल गए। उसके बाद हालांकि जो बंदा बहादुर था वो हार गया और फाइनली उनकी डेथ हो गई, लेकिन जल्दी ही सिखों ने अपने आप को वापस से एकजुट किया। सिखों ने अपने आप को 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसको मिस्ल के नाम से जानते हैं। ये मिस्ल जो थे, इन मिस्ल के इन लीडर्स ने अपने एरिया को डिवाइड कर दिया। जैसे 12 जो ग्रुप्स बने थे उसके कुछ लीडर्स बन गए। उन लीडर्स ने अपना एरिया, टेरिटरी मतलब अपना एक एरिया डिसाइड कर लिया। इवन अहमद शाह अब्दाली, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जो एक फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, उसका एक रूलर था, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, वो भी इस मिसल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। उसके बाद स्मॉल प्रिंसिपालिटीज़ बन गई, मतलब कि छोटी छोटी और रियासतें बन गई, जैसे नाभा में, पटियाला में। उसके बाद था कपूरथला। ये सब क्या हुए, छोटी छोटी टेरिटरीज उभर कर सामने आई। उसके बाद इट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंत तक महाराजा रंजीत सिंह ने इन मिसल्स को कलेक्ट किया, मतलब इनको यूनाइट किया और एक पावरफुल स्टेट बना दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कर्नाटक एंड मैसूर। तो अब जब 18th सेंचुरी चल रही थी, उस वक्त इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स, नए स्टेट्स बनने लग गए थे। इसी तरीके से कर्नाटक में भी क्या हुआ था, छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो मुगल गवर्नर जो था दक्कन का, उससे अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली 1761 में हैदर अली ने जो डायनेस्टी थी, मैसूर की डायनेस्टी, उसका तख्ता पलट कर दिया। मतलब वहाँ से जो रूल चल रहा था मुगल्स का, उनको हटाया और वहाँ पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। और हैदर अली उनका बेटा और उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे टीपू सुल्तान, वो जो थे बहुत ही योग्य शासक थे। इन्होंने दे इंट्रोड्यूस्ड मैनी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, उन्होंने बहुत सारे सुधार किए और सुधार करके मैसूर को एक पावरफुल स्टेट, इंडिया का एक पावरफुल स्टेट बना दिया। इन्होंने कौन कौन सा रिफॉर्म, मतलब कौन कौन सा सुधार किए थे, तो उन्होंने सुधार किया था, दे मेड यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। उन्होंने जो मिलिट्री थी, मतलब जो सैनिक थे, उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें मॉडर्न तरीके लाए वो। नेक्स्ट उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन बनाए। उसके बाद उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, जिसमें जो मॉडर्न टाइप के वेपन्स होते हैं, आधुनिक हथियार, उनको बनाना स्टार्ट किया था।